अब पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त जारी, दूसरी किस्त भी रवा माली साल में आएगी। IMF की जानिब से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी की फौरी बाद कड़ी शराइत आयद। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF क्रिस्टियाना जॉर्जिया और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह से मुलाकात। क्रिस्टियाना जॉर्जिया से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की तकनीकी मुआवनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की तारीफ की। सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी इस्लाहात, गुर्बत में कमी और बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हम मनसब की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत। अपने जवाबी खत में लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कमीशन ने इबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलादम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़रिए इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शामिल।
आईनी तरमीम और प्रैक्टिस इन प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, मौलाना ने आइन पर शब-खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। कुछ ऐसी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि मौलाना ने हुकूमत की बात मान ली, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत बनाई जाए। रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर लगाए, मैं किसी की भी नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेलीकॉप्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिशात बहुत आती हैं, MNA MPA सभी सिफारिशात लाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें। सारे देखे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। और सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या जो सर्च कमेटी ने भेजे हैं, क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्जामात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब। बोले, वाइस चांसलर के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। हमने मेरिट से हटकर कोई बात नहीं की। समरी में बहुत कुछ लिख दिया है, दोबारा जायजा लेने का कहा है। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, दोनों सूरतों में हम उनके साथ रहेंगे। किसी की जुर्रत नहीं मुझे 2 करोड़ रुपए भेजे। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं। जिंदा हैं या मुर्दा, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें एक तरीकाकार वज़ह करना होगा कि लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लाहौर या कराची यूनिवर्सिटी से जिन बच्चों को उठाया गया वो अफगानिस्तान नहीं गए। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी हैं। अभी मालम जब्बा में जो हुआ ये ख़तरनाक सूरत हाल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मौजूदा हालात में आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के 300 से ज़ायद जवान शहीद हो गए। इन हालात में इदारों को भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एक तरीका अपनाना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील के दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। FIA के वकला हफ्ते के रोज से दलाइल का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमे सुनने का वक्त नहीं, अपनी मराद बढ़ाने के लिए टाइम है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, अदलिया को धमकी नहीं दी, कभी अदलिया को बुरा नहीं कहा, अदालतों पर हमले नहीं किए। बानी PTI ने अदलिया और जजेस को धमकियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगों की फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जनूबी पंजाब में बंजर ज़मीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग से सालाना $1 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। झींगा फार्मिंग से मुनाफे की शरह 40% है। सरमायाकारों से ताउन किया जाए।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर 5 बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक बस का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डबल डेकर बस में सफ़र, हुकाम की तरफ से मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, जंग, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में भी रिमझिम होगी। 1 अक्टूबर तक बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची का मौसम गर्म, आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान।